जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग रेलवे एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग रेलवे एसपीडी का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और हिस्ट्री में हम जो क्वेश्चन एसपीडी बुक में दिया हुआ है, उसके साथ उस टॉपिक से संबंधित जो डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है, वो भी हम कर रहे हैं। तो हिस्ट्री में हम लोग जो है वो हम लोग ने देखा कि प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल हम लोग पढ़ चुके हैं। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग सिंधु सभ्यता कंप्लीट कर चुके थे। सिंधु सभ्यता में क्या क्या स्थल जो है वो खुदाई के उपरांत पाए गए, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग जो है वैदिक काल प्रारंभ किया था। और वैदिक काल, ठीक, यानी कि सिंधु सभ्यता जब समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद जो है एक और सभ्यता का मतलब उभर करके आता है, जिसे हम वैदिक काल कहते हैं। और वैदिक काल का जो है वो समय अंतराल देखा जाए तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का जो है वह समय अंतराल था वैदिक काल का। और 1750 ईसा पूर्व जो था वह सिंधु सभ्यता का था। तो 1750 से लेकर के 1500 के बीच, यानी कि 250 का जो समय अंतराल है, वह उसे हम संक्रमण काल के नाम से जानते थे। ये सभी कुछ हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो हम देखे थे कि वैदिक काल को जो है वो दो भागों में बांटा गया था। पहला था आपका ऋग वैदिक काल और दूसरा था आपका उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को जो है वह 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का जो है वह समय जो है आपको ऋग वैदिक काल था। और ऋग वैदिक काल जो है इसमें ऋग वेद की रचना की गई थी, इसलिए इसे ऋग वैदिक काल। साथ ही साथ ऋग वैदिक काल में जाति का निर्धारण जो है कर्म के आधार पे था। इसके अलावा जो है आपका वैदिक काल का दूसरा जो पार्ट था वो उत्तर वैदिक काल, जिसका समय अंतराल जो है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय था। और इसमें आपका अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, अन्य 3 वेद की रचना की गई थी। और इस समय जो है वो जाति का निर्धारण जो है वंश के आधार पे होने लगा था। उत्तर वैदिक काल में जो हम लोग और देखे थे कि जो है लोहे का खोज कर लिया गया था। और लोहे के खोज होने के कारण जो है वह खेती में और साथ ही साथ आपको युद्ध के सामग्री बनाने में जो है वह काफी ज्यादा जो है वह मदद मिलने लगा। साथ ही साथ हम लोग देखे थे कि वैदिक समाज जो है, वैदिक समाज की स्थापना जो है वह आर्यों ने किया था। और आर्य जो है वह मध्य एशिया के मैक्स मुलर से आए थे। और आकर के जो है पंजाब और हरियाणा, जिसे सब सैंधव प्रदेश कहा जाता है, यानी 7 नदियों की भूमि कहा जाती है, वहां पर आके बस गए थे। और चूंकि आर्यों की भाषा जो है संस्कृत थी, जो देवता की भाषा थी, जिस कारण जो है वह आर्य स्वयं को क्या करते थे, श्रेष्ठ समझते थे। साथ ही साथ हमने देखा था कि जो है उत्तर भारत का आर्यकरण और दक्षिण भारत का आर्यकरण, दक्षिण भारत का आर्यकरण जो है अगस्त ऋषि ने किया था। और उत्तर भारत का आर्यकरण जो है वह आपका राजा विदय के पुरोहित पंडित गौतम राहुगण ने किया। यहाँ तक हम लोग जो है वह कर चुके थे। ठीक, तो आज की क्लास में हम इससे आगे देखते हैं। और उसके बाद जब वैदिक काल से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिए गए हैं, ठीक है, वो सारे हम लोग करेंगे। ठीक, क्योंकि देखिए ये अगर रट करके याद करेंगे तो हो सकता है जल्द आप लोग भूल जाए। तो इसलिए जो है वह डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जो हम ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ करते जाएंगे, जिससे कि आपका हिस्ट्री भी खत्म हो जाएगा और आपका स्पीडी बुक भी खत्म धीरे धीरे होते जाएगा। तो इस समय जो हम लोग देख रहे थे कि आपका उत्तर वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल। आपका ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल समझ में आ गया। अभी जो है आपका उत्तर भारत का आर्यकरण जो हमने देखा था कि आपको गौतम राहुगण ने किया था। और दक्षिण भारत का आर्यकरण जो है वह अगस्त ऋषि ने किया था। यहाँ तक समझ में आ रहा। अभी जो है आपका वैदिक काल में सबसे प्रिय पशु, ठीक है, वैदिक काल में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वैदिक काल में सबसे प्रिय पशु क्या थी? तो सबसे प्रिय पशु जो है वो वैदिक काल में वह गाय होगी। सबसे प्रिय पशु क्या होगी? पशु जो है वह गाय होगी। और गाय का जो है, गाय के लिए जो है युद्ध करना पड़ता था, ठीक है। और इसमें जो है राजा का जो है सबसे मुख्य काम जो था वो गाय के लिए जो है आपको युद्ध करना था। ठीक, और गाय के लिए जो युद्ध करता था, यानी गाय के लिए जो युद्ध करेगा, उसे क्या कहेंगे, उसे जो है वह गविष्ठ कहा जाता था। और उस समय जो है अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है वह कृषि था। ठीक, और अगर जो है अगर कोई गाय को जो है अगर हत्या कर देता था, तो उसे जब हत्या करने के मतलब दंड में जो है उसे मृत्यु दंड तक दे दिया जाता था। ठीक है, यानी कि वैदिक काल में पूछा जा सकता है कि सबसे प्रिय पशु क्या था? तो प्रिय पशु जो है वह क्या होगा, गाय हो जाएगा। और गाय के लिए जो राजा युद्ध करेगा, क्या करेगा, गाय के लिए, गाय के लिए राजा जो है वह युद्ध करेगा। राजा क्या करेगा, युद्ध करेगा। और जिसे जो है वह गविष्ठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गविष्ठ कहा जाता है, गविष्ठी कहा जाता है। क्लियर है?
और अगर आप गाय का अगर हत्या कर देते हैं तो उसके लिए जो है मृत्यु दंड का जो है प्रावधान किया गया था। ठीक, और इस समय का जो है सबसे अगर नदी प्रिय नदी का बात करें तो उसे जो है पुरुषनी नदी था। कौन सा नदी था? पुरुषनी नदी। और इसी पुरुषनी नदी को जो है रावी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी पुरुषनी नदी के तट पर जो है आर्य अनार्य राजाओं के बीच जो है एक युद्ध हुआ था। ठीक है, जैसे दशराज का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, ये पुरुषनी नदी को जो है वह किस नदी के नाम से जानते हैं? तो रावी नदी के नाम से जानते हैं। और इसी पुरुषनी या रावी नदी के बीच जो है, ठीक है, युद्ध लड़ा गया था। युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो युद्ध लड़ा गया था आपको आर्य और अनार्य के बीच। किसके बीच लड़ा जाएगा? तो आर्य और अनार्य के बीच जो है आपको युद्ध लड़ेगा। ठीक है, आर्य क्या? आर्य वैसे उन्हें कहा जाता था जिन्हें जो है वह संस्कृत आती थी और ये अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, और जिन्हें संस्कृत नहीं आएगा उसे जो है वह अनार्य कहा जाएगा। ये दोनों के बीच जो है वह युद्ध लड़ा जाएगा पुरुषनी नदी के तट पर, जिसे जो है इस युद्ध को क्या कहा गया है? इस युद्ध को जो है दशराज का युद्ध कहा गया। दशराग का युद्ध कहा गया। ठीक है, इसे जो है वह दशराग का युद्ध कहा गया। और इस युद्ध में, ठीक है, इस युद्ध में जो है वो विजय कौन हुआ? आर्य जो है वह विजय हो गए, और जो यहाँ के मूल निवासी यानी कि भारत के जो मूल निवासी अनार्य थे, ये जो है आपका युद्ध में हार गए। ठीक है, ये आपका विजय हो गए और ये आपका युद्ध में हार गए। ठीक, और इस दशराज के युद्ध की चर्चा जो है वो आपका ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ये प्रश्न आता है। ठीक है, दशराज का युद्ध की चर्चा कहाँ की गई है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो है आपको दशराज का युद्ध का चर्चा किया गया। तो प्रश्न आ सकता है कि दशराज का युद्ध जो है वो किसके किसके बीच हुआ था? तो आर्य और अनार्य के बीच। इसमें विजय कौन हुआ था? तो आर्य जो है वो विजय हो गए थे और अनार्य जो हार गए थे। और इस दशराज का युद्ध का चर्चा जो है वह ऋग्वेद किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद के किस कैवें मंडल में? तो ऋग्वेद के जो है 7वें मंडल में इसकी चर्चा मिलती है। यहाँ तक क्लियर है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। और यह दशराज का युद्ध जो है वह कहाँ लड़ा गया था? तो ये आपको रावी नदी या इसी को हम पुरुषनी नदी कह सकते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। करे आर्यों की विजय होने के कारण इस क्षेत्र का नाम जो है वह आर्यावर्त पड़ा। यानी कि भारत का जो हम पुराना प्राचीन नाम क्या है? तो भारत का प्राचीन नाम जो है वह जम्बूद्वीप या आर्यावर्त है। क्या है? जम्बूद्वीप और आर्यावर्त है। अच्छा, इसमें जो है वह आर्य क्या हो गए? विजय हो गए। इसलिए जो है वह विजय होने के कारण यानी कि भारत का जो भूमि है इस क्षेत्र को का नाम क्या पड़ा? आर्यावर्त नाम पड़ा। आर्यावर्त नाम पड़ेगा किसका? भारत का। ठीक है, भारत जो है बोलते हैं या इंडिया जो बोलते हैं उसका नाम जो है वह आर्यावर्त पड़ा। साथ ही साथ इसमें से जो है सबसे महान राजा कौन रहेगा? महान राजा जो है वह भरत रहेगा। महान राजा जो है वह भरत रहेगा। और इसी भरत के नाम पे, ठीक है, इस देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। इसी भरत के नाम पर जो है इसी राजा जो है सबसे महान राजा कौन होगा? भरत। और इसी भरत के नाम पर जो है इस देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। बात समझ में आया? यानी कि भारत या तो आर्यावर्त, ठीक है, यह नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो आर्यावर्त नाम जो है यह दिया गया है आपका आर्यों के द्वारा। ठीक है, यह आर्यावर्त इसलिए कहा गया क्योंकि इस पुरुषनी यानी दशराज के युद्ध में जो है वह आर्य क्या हुए? विजय हुए। और इसलिए जो है इस देश का नाम जो है रखा गया आर्यावर्त। और इन आर्यों में जो है सबसे महान राजा थे आपको भरत। और इन्हीं राजा भरत के नाम पर जो है इस देश का नाम क्या रखा गया? इस देश का नाम जो है वह भारत रखा गया। इस देश का नाम क्या रखा गया? इस देश का नाम जो है वह क्या रखा गया? भारत रखा गया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, यहाँ तक क्लियर है। सबसे प्रिय पशु जो है वह गाय थी। गाय के लिए राजा जो है युद्ध करता था जिसे गविष्ठ कहा जाता था। आपका दशराज का युद्ध जो है वह पुरुषनी नदी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। किसके बीच? आर्य और अनार्य के बीच, जिसमें जो है वह आर्य विजय हुए। और विजय होने के कारण जो है इस देश का नाम जो है वह आर्यावर्त रखा गया। और इन आर्यों में जो है सबसे महान राजा थे भरत। और इसी भरत राजा के नाम पर जो इस देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। दशराज का युद्ध का चर्चा जो है किसमें किया गया है? तो किस वेद में? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो है इसकी चर्चा की गई है। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है? अभी देखिए, अभी जो है आपका वैदिक काल के जो है वर्ण व्यवस्थाएं कैसी थी? वर्ण व्यवस्था मतलब समाज जो है वह कैसे थे? तो वैदिक काल में टॉपिक दे दीजिए, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था। कौन सा व्यवस्था? वर्ण व्यवस्था या समाज
बोल सकते हैं। सामाजिक या समाज व्यवस्था कैसी थी? देखिए, वैदिक काल में जो है आपको वर्ण व्यवस्थाएं जो है वह मुख्य रूप से 4 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में? 4 भागों में। इसको पिरामिड के हिसाब से बनाते हैं। तो सबसे ऊपर कौन रहेगा? सबसे ऊपर जो है वह ब्राह्मण होंगे। ठीक है। देखिए, इसमें जो है आपका वर्ण व्यवस्था जो है वह 4 भागों में बटा हुआ था। पहला करेगा पूजा। तो पूजा कौन करेगा? ब्राह्मण करेगा। ठीक है, ये करेगा पूजा। पूजा करने का काम कौन करेगा? ब्राह्मण करेगा। सॉरी। ब्राह्मण करेगा। ठीक। दूसरा जो है आपका सेना, यानी कि युद्ध करने का काम कौन करेगा? ठीक है, युद्ध करने का काम जो है वह क्षत्रिय करेगा। क्षत्रिय करेगा। तीसरा जो वर्ग था वह था व्यापार। व्यापार कौन करेगा? वैश्य करेगा। वैश्य करेगा। अन्य वर्णों की सेवा करना, माने ये जो वर्ण होंगे यानी कि जो ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय होंगे और वैश्य होंगे, ठीक है, उनकी सेवा करने के लिए जो है वह कौन थे? ये शूद्र थे। शूद्र क्या करेंगे? अन्य वर्ण का सेवा करेंगे। अन्य वर्णों की सेवा। क्लियर है? यानी देखा जाए कि आपका वैदिक काल में जो है वो पूरी वर्ण व्यवस्था या समाज जो है वो कितने भागों में बटे हुए थे? 4 भागों में। पहले भाग को क्या कहा गया? ब्राह्मण कहा गया। पहले भाग को क्या कहा गया? ब्राह्मण कहा गया। दूसरे को जो है वह क्षत्रिय कहा गया। क्षत्रिय का काम क्या होगा? कि आपका युद्ध लड़ेगा। तीसरा जो वर्ग होगा वो आपको वैश्य होगा। वैश्य का मतलब क्या है? कि जो व्यापार करेंगे उन्हें हम वैश्य कहेंगे, जो अभी व्यापारी कहते थे। और चौथा वर्ग जो था, ठीक है, चौथा वर्ग तो जो था वो आपका शूद्र था। ठीक है, यानी कि वैदिक काल में जो है मुख्य रूप से पूरे समाज को या वर्ण व्यवस्था को जो है 4 भागों में बांटा गया। अच्छा, इसके ऊपर जो है वो कौन होगा? ये गॉड होगा। क्योंकि ब्राह्मण या आर्य कहते थे क्या कि भगवान की भाषा संस्कृत और हमें संस्कृत आती है, इसलिए हम जो है भगवान के सबसे करीब है। ठीक है, हम क्या है? सबसे करीब है। अच्छा, ये ब्राह्मण क्या करेंगे? चलिए देख लेते हैं। यहाँ तक समझ में, वैदिक काल में जो है पूरे समाज जो है वो 4 भागों में बटा हुआ था। ठीक। ब्राह्मण जो है वे क्या करेंगे? ब्राह्मण ये पूजा पाठ तथा शिक्षा दीक्षा का कार्य करते हैं। ये क्या काम करेंगे? पूजा पाठ करेंगे। और क्या करेंगे? और जो है शिक्षा दीक्षा करेंगे। माने कि अगर किसी को पढ़ाना है तो वो करेंगे। और ये अपना पेट जो है कैसे पालेंगे? ठीक है, ये अपना पेट कैसे पालेंगे? तो भिक्षा मांग करके। ठीक। इन्हें राजा जो है वह मतलब अपने, चूंकि ये काफी पढ़े लिखे होते थे, ये अपने आप को ज्ञानी समझते थे, ज्ञानी होते भी थे, तो इसलिए राजा जो है वह कुछ ही किसी प्रकार का परामर्श लेने के लिए जो है इन ब्राह्मणों को अपने राज्य में रखते थे। क्लियर है? तब ब्राह्मण का काम होता था पूजा पाठ करना, साथ ही साथ शिक्षा दीक्षा का कार्य करते थे। इनकी संख्या जो है वो सबसे कम होगी। जो टॉप पर रहेगा उसकी संख्या क्या होगी? संख्या जो है इसकी कम होगी। संख्या क्या होगी? कम होगी। क्षत्रिय क्या करेंगे? क्षत्रिय ये रक्षा का काम करेंगे, यानी कि ये युद्ध लड़ेंगे, रक्षा करेंगे, रक्षा का काम करेंगे, अर्थात सैनिक होते थे। ठीक है, ये सैनिक जो होते थे उन्हीं को क्या कहा जाता था? क्षत्रिय कहा जाता था। सैनिक जो होंगे उन्हीं को क्या कहा जाएगा? क्षत्रिय कहा जाएगा। और इनकी संख्या जो है वह वैश्य से कम थी। ठीक है, यानी वैश्य जो होंगे, व्यापारी वर्ग के लोग जो होंगे, उनसे संख्या जो है वह क्या होगी? वैश्य से कम होगी। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ब्राह्मण से अधिक होगा। यानी जैसे पिरामिड कहने का मतलब जो ऊपर रहेगा वो कम होगा, जो नीचे रहेगा वो ज्यादा होगा। या सिंपल सी चीज। क्षत्रिय काम, जो सैनिक होंगे, मंत्री होंगे, वह सभी क्षत्रिय वर्ग के लोग कहलाएंगे। वैश्य कहने का मतलब क्या है? कि व्यवसाय। ठीक है, व्यवसाय मतलब ये व्यवसाय का काम करते थे, इनकी संख्या जो है वह शूद्र से कम थी। वैश्य का मतलब क्या है? या आपको व्यापार करेंगे, या हम कह सकते हैं व्यवसाय कहेंगे। ठीक है, और इनकी संख्या जो है, वैश्य की संख्या क्या हो जाएगी? क्षत्रिय से ज्यादा होगी और शूद्र से कम होगी। शूद्र क्या करेंगे? ये दूसरों के यहाँ सेवा करते हैं। यानी कि ये ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय होंगे, वैश्य होंगे, ठीक है, ये अन्य वर्ण हो गए। इन अन्य वर्णों की जो है सेवा काम जो है शूद्र करेंगे। ठीक है, शूद्र का मतलब हो गया साफ सफाई, नालियों की साफ सफाई, सड़क की साफ सफाई, गाँव की साफ सफाई। ठीक है, या मतलब कि व्यापारी वर्ग का जो है सहायता करना काम में, या क्षत्रिय जो सैनिक वगैरह रहेंगे उनके जो घोड़े होंगे अस्तबल में, या उनको जो है वह साफ सफाई काम कराना है, खाना बनाना है, ये सभी काम जो है वह शूद्र वर्ग के लोग करेंगे।
ठीक है, ये दूसरों के यहाँ क्या करते थे, सेवा करते थे, अर्थात नौकरी करते थे। ठीक है, ये क्या करेंगे, नौकरी करेंगे, साथ ही साथ जो है और क्या करेंगे, दूसरे वर्ण के साथ जो है वह सेवा का काम जो है वह शूद्र करेंगे। इसकी संख्या जो है वह सर्वाधिक थी। सबसे ज्यादा संख्या किसकी होगी, सबसे ज्यादा संख्या जो होगी वह आपको शूद्र की होगी, और सबसे कम संख्या जो होगी वह ब्राह्मण की होगी। यहाँ तक क्लियर हुआ। यानी कि वैदिक काल में जो है वह वर्ण व्यवस्था जो है 4 भागों में बटा हुआ था। पहला था आपको ब्राह्मण, दूसरा था आपको क्षत्रिय, और तीसरा था वैश्य, और चौथा था शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण का मतलब जो पूजा पाठ करेगा वह ब्राह्मण होगा, और यह काफी ज्ञानी होते थे, इन्हें संस्कृत आती थी, इसलिए भगवान के सबसे करीब होंगे। दूसरा था क्षत्रिय, क्षत्रिय युद्ध लड़ने का काम करेंगे, इनकी संख्या जो है ब्राह्मण से अधिक होगी लेकिन वैश्य से कम होगा। वैश्य मतलब व्यापार, ये व्यापार करेंगे या व्यवसाय करेंगे। ठीक है, इनकी संख्या जो है क्षत्रिय से ज्यादा और शूद्र से कम। शूद्र जो है वह अन्य वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के यहाँ सेवा करेगा, साथ साथ नौकरी करेगा, और सबसे ज्यादा संख्या जो है किसकी होगी, शूद्र की संख्या जो है वह सबसे ज्यादा होगी। यहां तक क्लियर हो गया। अभी जो है अगला टॉपिक दीजिए आपको, वैदिक काल में नदियों के नाम। ठीक है, वैदिक काल में नदियां, जैसे पुरुषनी नदी था, रावी नदी को पुरुषनी नदी कहा गया। तो उस समय जो है वह अनेक नदियां थी, और कौन सी नदियां जो है सबसे ज्यादा फेमस थी। ठीक है, देखिए हर अलग अलग समय में जो है वह अलग अलग नदियां जो है वह क्या रही है, फेमस रही है। तो वैदिक काल में जो है वह कौन सी नदियां जो है वह, पहले का प्राचीन नाम क्या था और अभी का प्राचीन नाम क्या है, यह प्रश्न में एग्जाम में आ सकता है। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। देखिए वैदिक काल में जो प्राचीन नाम था, जैसे सिंधु, ठीक, सिंधु नदी, अच्छा ये ब्लू पेन से लिखते हैं, सिंधु नदी। ठीक है, अभी जो सिंधु नदी, उस समय जो सिंधु नदी थी, अभी भी जो है वह सिंधु नदी ही कहलाती है। उस समय की सिंधु नदी अभी भी सिंधु नदी कहलाती है। उस समय की वित्सता नदी, वित्सता, क्या, वित्सता नदी जो है वह अभी झेलम नदी कहलाती है। कौन सी नदी, झेलम नदी कहलाती है। ठीक है, अगला आसिकनी नदी, आसिकनी नदी, आसिकनी नदी जो है वह अभी क्या कहलाती है, अभी चिन्नाब नदी को जो है वह आसिकनी नदी कहा जाता है। कौन सी नदी को, चिन्नाब नदी को। ठीक, चौथा जो है आपका पुरुषनी नदी, ये आपको बताया, पुरुषनी नदी जो है रावी नदी को कहा जाता था, जिसके नदी के किनारे पर जो है दशराज का युद्ध लड़ा गया, और जिसमें जो है आर्य और अनार्य के बीच था। आर्य जो है वह युद्ध को जीत गए, और जिसकी चर्चा ऋग्वेद के 7वें मंडल में पाई जाती है। ठीक है, आपको सतुद्री नदी, सतुद्री नदी जो है सतलज नदी को कहा जाता है। सतुद्री, सतुद्री नदी, सतुद्री नदी किसे कहते हैं, सतलज नदी को। अगला जो है आपको बिपाशा नदी, बिपाशा नदी किसे कहा जाता था, व्यास नदी को जो है बिपाशा नदी के नाम से जाना जाता था। एक नजर देख लीजिए, अगर एग्जाम में आता है तो आप बना सकते हैं। सदा नीरा नदी, सदा नीरा नदी किसे कहा जाता था, गंडक नदी को, गंडक नदी को। क्योंकि वैदिक साहित्य में जो है सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की है, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ठीक, देखिए इसमें सिंधु नदी को सिंधु नदी में ही कहा जाता है, और विस्तता नदी जो है किसे कहा जाता था, आपको झेलम नदी को विस्तता नदी का के नाम से जाना जाता है। साथ ही यानी विस्तता नदी किसे कहा जाता है, झेलम नदी को। अस्किनी नदी जो है वह चिनाब नदी को। पुरुषनी नदी जो है रावी नदी, और इसी के तट पे जो क्या लड़ा गया था, दशराग का युद्ध लड़ा गया था, दशराग का युद्ध। और यह युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो आर्य और अनार्य के बीच ये लड़ा गया, और इसमें जो है वह आर्य जीत गए, और इसलिए जो है वह आर्य जीते, इसलिए इस देश का नाम जो है वह आर्यावर्त रखा गया था। सतुद्री नदी जो है सतलज नदी को कहा जाता है। बिपाशा नदी जो है वह ब्यास नदी को, सदानीरा नदी जो है वह गंडक नदी को कहा जाता है। और वैदिक नदी में सबसे फेमस नदी कौन हो जाएगा, ठीक है, सबसे फेमस जो है वो आपको सिंधु नदी होगा। सबसे फेमस कौन हो जाएगा, सबसे फेमस नदी जो है आपको वह सिंधु नदी होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, बाकी
झेलम नदी का नाम विस्तारा नदी था, चिन्नाब नदी का नाम अस्किनी नदी, रावी नदी का नाम पुरुषनी, सतलज का शतुद्री, ब्यास का विपाशा और गंडक का सदा नीरा नदी था। यहाँ तक समझ में आया? वैदिक काल की नदियां जो है वह इस प्रकार से थी। अभी वैदिक काल के जो है वह देवता है, ठीक है, ये आता है वैदिक काल के कौन कौन से देवता थे, ठीक, और वह देवता जो है वह मतलब भगवान क्या काम करते थे और लोगों का क्या मानना था। जैसे आप लोग समझ जानते हैं कि वर्षा का देवता इंद्र भगवान है, आग के देवता अग्नि भगवान है। इसी प्रकार से जो है वैदिक काल के जो है कौन कौन से देवता जो है वह प्रिय है और किसकी चर्चा जो है वह सबसे ज्यादा की गई है, ठीक है। तो हेडिंग डालिए वैदिक काल के देवता, वैदिक काल के देवता। देखिए वैदिक काल के जो देवता है, सबसे पहले बात करेंगे इंद्र भगवान का, ठीक है। किसकी बात करेंगे? इंद्र की। तो इंद्र जो है वो क्या करेंगे? तो सबसे पहले सबसे मतलब वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता जो है वह आपको इंद्र भगवान ही है। सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? इंद्र भगवान। ये हो जाएंगे आपको सबसे महत्वपूर्ण, क्या हो जाएंगे? सबसे महत्वपूर्ण हो जाएंगे। साथ ही साथ इसकी चर्चा कितनी बार है? तो इंद्र भगवान की चर्चा जो है वो आपको 250 बार है। कितनी बार है? 250 बार है। इसे युद्ध और वर्षा का देवता कहा जाता था। इंद्र भगवान ने किसका देवता कहा जाता था? युद्ध का देवता, युद्ध भी लड़ते हैं, और साथ ही साथ वर्षा का देवता कहा जाता था। अब वर्षा क्यों जरूरी है? अब खेती के लिए जो है वो वर्षा जरूरी है। तो युद्ध और वर्षा का देवता किसे कहा जाता था? इंद्र भगवान को कहा जाता था। और इसलिए इन्हें जो है आपको इंद्र भगवान को जो है पुरंदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरंदर कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आया? यानी कि वैदिक काल में जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता जो है वो आपको इंद्र भगवान है, और जिसकी चर्चा जो है वह 250 बार की गई है। और इसे जो है इंद्र भगवान को युद्ध और वर्षा का देवता कहा जाता था, इसलिए जो है इन्हें पुरंदर भी कहते थे। क्या कहते थे? पुरंदर कहते थे। अगला आ जाइए, अगला देवता जो होंगे वो अग्नि देवता। क्या हो जाएंगे? अग्नि देवता। अग्नि देवता जो है वह किन के देवता होंगे? तो स्वाभाविक सी बात है, आग के देवता हैं। और इनकी चर्चा जो है वह कितनी बार है? तो इनकी चर्चा जो है वह 200 बार है। इनकी चर्चा कितनी बार है? 200 बार है। सबसे ज्यादा चर्चा किसकी है? आपको अग्नि इंद्र भगवान की, इसलिए जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है? अगला देवता कौन आ जाएगा? वरुण देवता। ठीक है, वरुण जो है वह किसके देवता होंगे? तो वरुण जो है वह वायु के देवता होंगे। किसके देवता होंगे? ये वायु के देवता होंगे। अगला वरुण के बाद जो आपको सोम, सोम भगवान, ठीक है, सोम देवता जो होंगे वो आपको जंगल के देवता होंगे। आपको प्रश्न दे देगा कि सोम देवता जो है वह किसके देवता हैं? जंगल के, वायु के, अग्नि के, या आपको युद्ध या वर्षा के। तो आपको बताना पड़ेगा कि सोम किसके देवता हैं? जंगल के देवता हैं। ठीक है, अगला देवता कौन है? मारुत। ठीक है, मारुत जो है वह तूफान के देवता है। अगर जो है काफी ज्यादा तूफान आता है तो किन्हें पसंद किया जाता है? मारुत देवता को। अगला देवता है आपका रुद्र। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, रुद्र मतलब गुस्सा वाला। तो यह क्रोध वाले देवता थे। ये क्या है? क्रोध वाले देवता हैं। और इन्हें जो है पशुओं का देवता कहा जाता था। और क्या कहा जाता था इन्हें? पशुओं का देवता। यानी कि पशुओं के देवता कौन है? पशुओं के देवता ये आपके हो जाएंगे रुद्र भगवान, रुद्र। ये वैदिक समाज की बात हो रही है। क्लियर है? वैदिक समाज की बात हो रही है। विष्णु जो है वो अभी भी जो है विष्णु भगवान क्या करते हैं? संरक्षक करते हैं और साथ ही साथ पालन करता भी है। यानी कि संरक्षक हमारी देखभाल करेंगे, तथा जो है वह आपको पालन पालन पोषण भी जो है वह इन्हीं का काम होता है, पालन करता है। जैसे माता सरस्वती जो है वह ज्ञान की देवी होती है, उसी प्रकार से अलग अलग देवता जो है वह अलग अलग चीजों के क्या होते हैं? विशेष विशेष मतलब उनका कार्य होता है। तो इंद्र भगवान के जो है सबसे वैदिक काल में जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन हो जाएंगे? सबसे महत्वपूर्ण देवता जो होगा इंद्र भगवान होंगे, जिसकी चर्चा कितनी बार की गई है? 250 बार। और इंद्र भगवान जो है वह किसके किस किस चीज का जो है वो देवता है? तो यह युद्ध के देवता, साथ साथ वर्षा के देवता है, इसलिए इन्हें पुरंदर कहा जाता है। अग्नि देवता आग के देवता होंगे और इनकी चर्चा कितनी बार है? 200 बार। सबसे ज्यादा चर्चा किसकी है? इंद्र भगवान की। वरुण जो है वह वायु के देवता होंगे, वरुण देव वायु के ही देवता होते हैं। सोम देवता जो है वह आपको जंगल के देवता होते हैं। मारुत जो है वह तूफान के देवता होते हैं।
रुद्र जो है वह क्रोध वाले देवता हैं और ये पशुओं के देवता होते हैं। रुद्र किसके देवता होते हैं? पशुओं के देवता। और विष्णु जो है संरक्षण और पालन करता होते हैं। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है, यानी कि उस समय का जो है हमने लास्ट में देखा, लास्ट स्लाइड में, कि वैदिक काल की जो है नदियां कौन कौन सी थी, और अभी जो है वो वैदिक काल के जो है कौन कौन से भगवान जो है वह फेमस हैं। यहाँ तक समझ में आया? ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब वैदिक काल के थोड़ा सा समझते हैं सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी थी। ठीक है, टॉपिक दीजिए वैदिक काल का सामाजिक व्यवस्था। ठीक, वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था कहने का मतलब यह है कि इस समय सबसे बड़ा पद, ठीक है, किसका होगा? अगर सबसे बड़ा पद राजा का होता है तो राजा के चुनाव कैसे होते थे? क्या वो वंशानुगत होते थे या उन्हें जनता चुनती थी? ठीक है, ये सभी डिटेल हम वहां पे सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हम देखेंगे। ठीक है, हेडिंग दीजिए वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था। वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था। देखिए वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था जो है, सबसे बड़ा पद, सबसे बड़ा पद जो है वह राजा का होता था। वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था कैसी होती थी? राजा का। और ये राजा जो है वंशानुगत नहीं होते थे। ये राजा जो है वह इसको चुनाव जो है सब वह जनता करती थी। ठीक है, इसके चुनाव कौन करेगा? जनता करेगी। राजा किसी भी निर्णय लेने से पहले विभिन्न समितियां में बैठकर इनकी चर्चा किया करती थी। यानी कि सबसे बड़ा पद, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि सबसे बड़ा पद क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा पद जो है वह राजा का होगा। और राजा का चुनाव कैसे होगा? तो राजा का चुनाव जो है, क्या राजा का चुनाव कौन करेगी? तो जनता करेगी। राजा का चुनाव कौन करेगी? ठीक है, राजा का चुनाव कौन करेगी? तो राजा का चुनाव जो है वह जनता करेगी। राजा का चुनाव कौन करेगा? तो राजा का चुनाव जो है वह जनता करेगा। अच्छा, राजा का जो है कोई भी निर्णय लेना होगा, ठीक है, राजा को क्या करना है? अगर कोई निर्णय लेना है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यह वंशानुगत तो है नहीं। ठीक है, वंशानुगत नहीं है, जनता चुन रहे, तो एक तरह से कह सकते हैं कि यह और एक लोकतंत्र टाइप का है। जैसे अभी जो है वो प्रधानमंत्री का चुनाव जो है वह जनता के द्वारा होता है, यानी कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। उसी प्रकार से वैदिक काल में भी जो है वो राजा का चुनाव कौन कर रहा है? राजा का चुनाव जनता कर रहा है। तो राजा जो है जब जनता करेगा तो वहाँ की जनता जो है वो उसकी विभिन्न प्रकार की जो है समितियां होगी। मतलब एक समितियां कहने का मतलब क्या है कि संगठन होंगे, ठीक, अलग अलग ग्रुप होंगे। तो अगर राजा कोई भी निर्णय लेना होगा तो राजा क्या करेगा कि समितियों से क्या करेगी? चर्चा करेगी समितियों के साथ। ठीक, क्या करेगी? समितियों के साथ जो है वो बैठ करके चर्चा करेगी। समितियों के साथ क्या करेगी? चर्चा करेगी। और चर्चा करके जो है वह क्या करेगा? निर्णय लेगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यानी कि वैदिक काल में सबसे बड़ा पद किसका है? तो वैदिक काल में सबसे बड़ा पद जो है राजा का है। और राजा का चुनाव कैसे हो रहा है? तो राजा का चुनाव जो है वह जनता कर रही है। और अगर राजा को किसी प्रकार का निर्णय लेना होता है तो निर्णय जो है वह समितियों के साथ चर्चा करके लेती है। ऐसा मन नहीं है कि राजा जो है वह अपने मन से कोई भी निर्णय ले सकता है, क्योंकि राजा का कौन चुन रहा है? जनता चुन रहा है। क्लियर है? अगर राजा, फिर यही धीरे धीरे यह क्या होती है कि ये जो जनता चुन रही है, फिर यह धीरे धीरे जो है वह राजा जो है वह अपने आप को मजबूत कर लेगा। और मजबूत करेगा तो महाजनपद काल में क्या होगा कि राजा जो है वह स्वयं वंशानुगत हो जाएगा, यानी कि राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। लेकिन वैदिक काल में अभी तक राजा का पुत्र राजा नहीं है। जो योग्य होगा राजा बनने के लिए उसे ही जनता चुनेगी। यहाँ तक समझ में आ गया? अभी जो है आपको वैदिक काल में चूंकि समितियां जो है के साथ राजा चर्चा कर रहा है, तो उस प्रकार उस समय जो है वो 3 प्रकार के संगठन थी। ठीक, कितने प्रकार के संगठन थी? 3 प्रकार के संगठन थी। और वो 3 प्रकार के संगठन में संगठन कितने प्रकार के थे? संगठन कितने प्रकार की होगी? तो 3 प्रकार के संगठन होगी। और वो 3 प्रकार के संगठन कौन कौन से होंगे? ठीक है, तो पहला संगठन कहलाएगा सभा। क्या कहलाएगा? पहला संगठन कहलाएगा सभा, दूसरा समिति और तीसरा विदत। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर आ जाइए। इस समय जो है वह क्या होगा? 3 प्रकार का संगठन होगा। संगठन की संख्या कितनी होगी? संगठन कहने का अर्थ यह है कि ये मैंने सारी सामाजिक व्यवस्थाओं को देखेगा।
संगठन की संख्या कितनी होगी? 3। ठीक है, 3 संगठन होंगे। जैसे पहला संगठन का नाम क्या होगा आपको? सभा, दूसरा समिति और तीसरा विदत। अब इनका काम क्या है वो हम देखेंगे। पहला संगठन क्या है? सभा। एक एक करके देखते हैं। सभा कहने का अर्थ यह होता है कि यह निम्न साधारण लोगों का संगठन है। यह संगठन किसका रहेगा? निम्न और साधारण लोगों का संगठन रहेगा। इसमें जो है लोग जो होंगे वह निम्न वर्ग के लोग होंगे, साथ ही साथ यह हम कह सकते हैं साधारण वर्ग के लोग होंगे। किसमें? सभा में। साथ ही साथ इसका देखा जाए तो इसकी चर्चा जो है, यानी सभा की चर्चा कितनी बार की गई है? तो सभा की चर्चा जो है, चर्चा कितनी बार की गई है? 8 बार की गई है। क्लियर है? यानी कि जो 3 प्रकार के संगठन थे उस संगठन में सबसे पहला संगठन था सभा। सभा जो है आपको निम्न वर्ग के लोगों का संगठन था। साथ ही इसकी चर्चा जो है वह 8 बार की गई है। दूसरा संगठन जो है उसका नाम है समिति। दूसरा संगठन का क्या नाम है? समिति नाम है। और समिति जो है यह आपको उच्च वर्ग के लोग होंगे। समिति में कौन से वर्ग के लोग होंगे? उच्च वर्ग के लोग। ठीक है, उच्च वर्ग के लोग होंगे। और साथ ही साथ इसकी चर्चा जो है वह कितनी होगी? इसकी चर्चा जो है वह किया गया है आपको 9 बार। चर्चा कितनी बार की गई है? तो चर्चा की गई है आपको 9 बार की गई है। तीसरा जो आपको संगठन होगा जिसे कहा जाता है विदत। क्या कहा जाता है? विदत। और यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था और इसकी चर्चा जो है वह 122 बार की गई। तीसरा संगठन था आपको विदत। तीसरा क्या था? विदत था। यह आपको महत्वपूर्ण संगठन था और इसकी चर्चा कितनी बार की गई है? इसकी चर्चा की गई है आपको 122 बार। तब प्रश्न आ सकता है कि आपको सबसे पहले यहाँ से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि वैदिक काल में जो है वो संगठन कितने प्रकार के होंगे? तो 3 प्रकार के, सभा, समिति और विदत। ठीक है, सभा, समिति और विदत। सभा जो है वह निम्न या साधारण लोगों का संगठन था जिसकी चर्चा जो है वह 8 बार की गई है। समिति जो है वह उच्च वर्ग के लोगों की संगठन था जिसकी चर्चा 9 बार की गई है। और विदत जो है वह महत्वपूर्ण, मतलब एक तरह से संगठन था जिसकी चर्चा जो है सबसे ज्यादा बार, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसकी चर्चा कितनी बार की गई है? 122 बार। ठीक है, तो वैदिक काल में कौन सा ऐसा संगठन है जिसकी चर्चा 122 बार की गई है? तो आपका विदत। सभा और विदत में भाग लेने की अनुमति जो है महिलाओं को नहीं थी। यह आपको सभा और विदत में, ठीक है, यानी कि 1 नंबर और 3 नंबर में। ठीक है, इसमें क्या होंगे? 1 मिनट, पेन चेंज कर लीजिए तो मिक्स हो जाएगा। देखिए, ये आपका सभा में और ये आपका विदत में। ठीक है, सभा और विदत में जो है, सभा और विदत में क्या होगा? पहला इसमें है आप पॉइंट्स है कि महिलाएं जो है वो भाग नहीं लेंगे। महिलाओं को महिलाओं को भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। भाग नहीं लेगा, महिलाओं को भाग लेने की अनुमति नहीं है। लेने की अनुमति क्या है? नहीं है। जब अनुमति नहीं है तो भाग ही नहीं लेगा। ठीक है, अनुमति नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई जो है वह गांव थी। ठीक है, वो हम आगे देखते हैं। यानी कि वैदिक काल में जब सामाजिक व्यवस्था देखा जाए सबसे बड़ा पद जो है वह राजा का होगा और राजा का चुनाव जो है वह जनता करेगी और जनता जो है वह राजा को चुन रही है। तो इसमें जो है विभिन्न प्रकार के संगठन होंगे या समितियां होंगी और राजा जो है किसी प्रकार का निर्णय लेता है, मतलब किसी भी विषय से संबंधित, तो उसका निर्णय जो है वह खुद नहीं लेगा। वह क्या करेगा कि समितियों के साथ जो है चर्चा करेगा। चर्चा यानी विचार विमर्श करने के बाद जो है वह राजा क्या करेगा? निर्णय का लेने का काम करेगा। ठीक, इसमें जो है आपको वैदिक काल में 3 प्रकार के संगठन थे जिसमें सभा, समिति और विदत। ठीक है, 3 संगठन में सबसे निम्न असाधारण लोग का जो संगठन था उसमें सभा था जिसकी चर्चा 8 बार है। समिति का जो है वह चर्चा उच्च वर्ग के संगठन था जिसकी चर्चा जो है 9 बार है। और विदत की चर्चा, विदत जो है सबसे महत्वपूर्ण संगठन रहेगा जिसकी चर्चा 122 बार है। अच्छा, सभा और विदत में, सभा और विदत में जो है वह महिलाओं को अनुमति लेने, महिलाएं जो है अनुमति में भाग नहीं ले सकते। किसमें? सभा और विदत में। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? देखिए, अभी जो है आपको वैदिक काल में देखा जाए तो वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई जो है वह गांव थी जिसके मालिक को ग्रामीण कहा जाता था। सबसे छोटी इकाई क्या होगी? तो सबसे छोटी इकाई को जो है वह गांव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सबसे छोटी इकाई को गांव कहा जाता था। सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? तो सबसे छोटी इकाई जो है वह गांव कहलाएगा।
और गांव का जो मतलब प्रधान होगा, ठीक है, जो मेन व्यक्ति जो होगा, जो मालिक होगा, उसे जो है वह ग्रामिक कहा जाता था। गांव के मालिक को क्या कहेंगे? तो गांव का जो मालिक होगा उसे हम ग्रामिक कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रामिक कहेंगे। ग्रामिक किसे कहा जाता था? तो वैदिक काल में जो समाज, वैदिक समाज में जो गांव का जो मालिक होगा उसे हम क्या कहेंगे? ग्रामिक कहेंगे। जैसे अभी देखिए, गांव का जो है वो प्रधान कौन होता है? गांव का मुखिया। उस समय जो है सबसे छोटी इकाई जो गांव थी, और गांव के जो है जो मालिक होगा उसे क्या कहेंगे? ग्रामिक कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रामिक कहेंगे। और सबसे बड़ी इकाई जो है वह जन था। सबसे बड़ी इकाई जो है वह जन थी, और इसके मालिक को जो है राजन कहा जाता था। ये दो चीज पॉइंट दिमाग में रखिएगा। वैदिक समाज में सबसे छोटी इकाई गांव होगी, और सबसे बड़ी इकाई सबसे सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगी? तो सबसे बड़ी इकाई जो है वह हो जाएगा आपका जन, जिसे क्या कहेंगे? जन कहेंगे। और जन का मालिक कौन होगा? उसे कहेंगे राजन। ठीक, और यही जन जो है वह आगे चल करके जो है महाजनपद में बदल गया। जब बहुत सारे जन जो है आपस में मिल गए, तो यही जन क्या होगा? आगे महाजनपद में बदल जाएगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। वैदिक काल के बाद महाजनपद काल का हम डिटेल से देखेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यानी कि वैदिक काल के जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी, सबसे बड़ा पद राजा का था। राजा जो है वह जनता के द्वारा चुना जाता था। राजा कोई भी निर्णय लेना होगा तो समितियों से क्या करेगी? चर्चा करेगी। उसमें 3 प्रकार के संगठन थे, सभा, समिति और विधत। सबसे निम्न साधारण लोगों का जो संगठन था उसको सभा, उच्च वर्ग के लोगों का संगठन समिति, और महत्वपूर्ण जो है आपको संगठन हुआ विधत था। सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसे मालिक जो है ग्रामिक होते थे, और सबसे बड़ी इकाई जन, जिसका मालिक जो है वह राजन होते थे। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अगला टॉपिक दीजिए आप कि वैदिक काल में, ठीक है, षष्ठ दर्शन लिखे गए। और यह प्रश्न आता है कि षष्ठ दर्शन, जो 6 दर्शन लिखे गए हैं, उन दर्शनों के जो है वो लेखक कौन है? ठीक है, वैदिक काल में जो है षष्ठ दर्शन। तो अगला टॉपिक दीजिए, वैदिक काल में षष्ठ दर्शन है। वैदिक काल में षष्ठ दर्शन वैदिक काल में षष्ठ दर्शन। षष्ठ दर्शन देखिए, षष्ठ दर्शन में षष्ठ मतलब क्या होता है? षष्ठ मतलब होता है 6। तो 6 प्रकार के जो है वह किताब लिखी गई, जिसे जो है वह षष्ठ दर्शन कहा गया। और वह षष्ठ दर्शन कौन कौन थे? पहला था आपका सांख्य दर्शन। पहला क्या है? सांख्य दर्शन। पहला है आपका सांख्य दर्शन। ठीक, दूसरा दर्शन जो लिखा गया था उसको कहा गया न्याय दर्शन। यह एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एकदम रट लीजिए आप लोग। दूसरा है आपका न्याय दर्शन। तीसरा है आपका योग दर्शन। योग दर्शन, ये सभी पुस्तकें हैं। चौथा जो है आपको वैशेषिक दर्शन। चौथा क्या लिखाया? वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन। पांचवा दर्शन जो था उत्तर मीमांसा और पूर्वी मीमांसा। उत्तर मीमांसा क्या हो जाएगा? उत्तर मीमांसा। और छठा हो जाएगा आपको पूर्वी मीमांसा। पूर्वी मीमांसा। क्लियर है? ये आपका वैदिक काल में जो है 6 की महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई, जिसे जो है वह शिष्ट दर्शन कहा गया। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि शिष्ट दर्शन मतलब 6 पुस्तकें जो लिखे गई है, उनके जो है वह लेखक कौन है? ठीक है, तो इसको हम याद कर लीजिए। सांख्य दर्शन के लेखक जो है वो आपको कपिल है। कौन है? कपिल है। न्याय दर्शन के लेखक जो है वह गौतम ऋषि। कौन है? गौतम ऋषि। योग दर्शन के लेखक जो है आपको पतंजलि, ये तो याद रहेगा आपको, बाबा रामदेव। ठीक है, पतंजलि कंपनी चलाती जो कि योग से संबंधित है। वैशेषिक दर्शन के इनके लेखक जो है आपको वह कन्नाद है। कौन है? कन्नाद। वैशेषिक दर्शन के लेखक कौन है? कन्नाद। उत्तर मीमांसा के लेखक जो है वह बादरायण। कौन है? बादरायण।
आपका पूर्वी मीमांसा के लेखक जो है आपको जैमिनी है। कौन है? जैमिनी। जैमिनी। यानी कि वैदिक काल में जो है वो टोटल कितने दर्शन दिए गए हैं? 6 दर्शन दिए गए। और उन 6 दर्शन में जो है आपको कौन कौन है? सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, उत्तर मीमांसा और पूर्वी मीमांसा। इसमें सांख्य दर्शन जो है लिखा गया था, इसके लेखक कौन थे? कपिल। कपिल ऋषि हैं। आपका न्याय दर्शन के लेखक जो आपको गौतम ऋषि हैं। योग दर्शन के लेखक जो आपको पतंजलि है। वैशेषिक दर्शन के लेखक आपको कन्नाद है। उत्तर मीमांसा के लेखक वादरायण। और पूर्वी मीमांसा का लेखक जो आपको वह जैमिनी है। पूर्वी मीमांसा के लेखक जैमिनी है। गौतम बुद्ध का अधिकतर उपदेश जो है, मतलब गौतम बुद्ध जो हम आगे पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, तो गौतम बुद्ध के मैक्सिमम उपदेश किससे दिए गए हैं? तो वह सांख्य दर्शन से दिए गए हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए कि गौतम बुद्ध के, यानी कि गौतम बुद्ध यानी बुद्ध भगवान के, बुद्ध के मैक्सिमम उपदेश कहाँ से दिए गए हैं? तो जो भी उनके उपदेश दिए गए हैं वह सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। ठीक है, मतलब कि अधिकतम उपदेश, अधिकतम उपदेश जो दिए गए, मतलब उनमें कहा गया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वह कहाँ से लिया गया? आपका सांख्य दर्शन से लिया गया। और सांख्य दर्शन के लेखक कौन है? कपिल। बात समझ में आया? जब हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो वहां डिटेल से देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, इसमें जो है गांव गाय के लिए जो युद्ध किया जाता था, ये हम बताए हैं। गाय के लिए जो युद्ध किया जाता था उसे जो है गविष्ट कहा जाता था। गाय के लिए जो युद्ध करना, गाय के लिए जो युद्ध होगा उसे क्या कहा जाएगा? उसे जो है वह गविष्ट कहा जाएगा। उसे, उसका अर्थ क्या होता था? गविष्ट, गविष्टि, गाय के लिए युद्ध। और दूसरा है आपको हल से जोती गई जमीन पर जो निशान पड़ जाता है उसे हम सीता कहा जाता था। हल से जो जमीन जोता जाएगा, जमीन मतलब खेत, खेत की जो जुताई होगी, जुताई, और जुताई का जो निशान होगा, जुताई का जो निशान होगा उस निशान को क्या कहेंगे? सीता कहेंगे। क्लियर है? उस जुताई के बाद जो निशान पड़ेंगे जमीन पर उसे क्या कहेंगे? उसे हम सीता कहेंगे। और गविष्टि का अर्थ होता है गाय के लिए युद्ध करना। अगर गाय का को मार देते हैं तो उसके लिए जो आपको क्या होता था? मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया था। और वैदिक काल में टोटल दर्शनों की संख्या कितनी है? 6। सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, उत्तर मीमांसा और पूर्वी मीमांसा। क्लियर है? तो यह आपका जो है वैदिक काल समाप्त हुआ। ठीक, तो वैदिक काल में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। तो हमने वैदिक काल में देखा था कि वैदिक काल में आज जो हमने पढ़ा कि वैदिक काल में सबसे प्रिय पशु जो होगा वह गाय होगा। और गाय के लिए जो है वह आपको राजा क्या करेगा? युद्ध करेगा। गाय के लिए युद्ध करना जो है राजा का महत्वपूर्ण काम होगा। और जिसे जो है वह गाय के लिए युद्ध करेगा तो उसे हम गविष्टि कहेंगे। और एक होता है आपका सीता। ठीक है, सीता किसे कहा जाता है? सीता कहा जाता है जो आपको खेत की जुताई होती है और जुताई के बाद जो खेत पे जो जमीन पे निशान पड़ते हैं उसे हम सीता कहते हैं। क्लियर है? आपका गाय के लिए राजा जो है क्या करेगा? युद्ध करेगा, उसे गविष्टि कहेंगे। यहाँ पे जो है एक युद्ध लड़ा गया था, आर्य ने जो है एक युद्ध लड़ा था आर्य और अनार्य के बीच में। यानी कि जो मध्य एशिया से आए थे वो आर्य, और यहाँ जो भारत के मूल निवासी थे वो अनार्य कहलाते, क्योंकि इन्हें संस्कृत नहीं आती था, हमने बताया था। तो आर्य और अनार्य के बीच जो है वह पुरुषनी नदी यानी रावी नदी के तट पर जो एक युद्ध लड़ा गया जिसमें आर्य जो है वह विजय हुए। और इसी विजय के उपलक्ष्य में जो है वह इस देश का नाम क्या रखा गया? आर्यावर्त रखा गया। और इस आर्यों में जो सबसे महान राजा थे भरत, और उसके जगह उसके उपलक्ष्य में जो है इस देश का नाम जो है भारत रखा गया। ठीक, तो ये जो पुरुषनी नदी के तट पर जो युद्ध लड़ा गया उसे कहा गया दशराज का युद्ध। क्या कहा गया? दशराज का युद्ध कहा गया, जिसकी चर्चा जो है वह ऋग्वेद के 7वें मंडल से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, फिर हमने देखा कि वैदिक काल में जो है वन व्यवस्थाएं कैसी थी, यानी पूरा समाज जो है वह 4 भागों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण मतलब पूजा पाठ कराएगा, क्षत्रिय मतलब युद्ध लड़ेगा, वैश्य मतलब व्यापार करेगा, और शूद्र मतलब अन्य वर्णों की सेवा करेगा और नौकरी करेगा, उसे हम शूद्र कहेंगे। अगला हमने देखा कि वैदिक काल में कौन कौन सी नदियां जो है फेमस थी। ठीक है, उस समय क्या नाम था और अभी वर्तमान में क्या नाम है।
जैसे सिंधु नदी, अभी सिंधु नदी कह रहा था, झेलम नदी को उस समय विस्तृता नदी कहा जाता था, चिनाब नदी को जो है वो अस्किनी नदी कहा जाता था, रावी नदी को पुरुषनी नदी, सतलज नदी को जो है शतुद्री नदी, व्यास नदी को विपाशा नदी, गंडक नदी को सदा नीरा नदी जो है वह कहा जाता था। अगला हमने देखा कि वैदिक काल का जो है कौन कौन से देवता जो है वह फेमस है। ठीक है, तो वैदिक काल का जो देवता फेमस है, ठीक है, सबसे पहले जो है आपको वह इंद्र भगवान है। इंद्र जो है वह इस वैदिक काल का जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता होंगे, जिसकी चर्चा जो है वह कितनी बार की गई है, इनकी चर्चा जो है वह 250 बार जो है इनकी चर्चा की गई है। और इंद्र भगवान को जो है युद्ध और वर्षा का देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युद्ध और वर्षा का देवता। और इसलिए इन्हें जो है पुरंदर भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरंदर कहते हैं। अग्नि जो होंगे, अग्नि देवता जो होंगे वह आग के देवता होंगे, और इनकी चर्चा जो है वह 250 बार, यानी सबसे ज्यादा चर्चा इंद्र भगवान की, उसके बाद चर्चा अग्नि देवता की। वरुण जो होंगे वायु के देवता होंगे, सोम जो है जंगल के देवता होंगे, मारुत जो है वह तूफान के देवता, मतलब जो तूफान आता है उनके देवता कौन होंगे? मारुत। रुद्र जो है नाम से पता चल रहा है क्रोध के देवता हैं, और ये पशुओं के देवता होंगे। विष्णु जो है वह पालन करता होंगे और संरक्षण, यानी कि लोगों का संरक्षण करेंगे। वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्थाएं क्या थी कि सबसे बड़ा पद जो है वह राजा का होगा, और राजा का चुनाव कौन करता है? जनता। और ये जनता जो चुन के बैठाएगा राजा को, तो राजा का अगर कोई भी निर्णय लेना होगा तो समितियों के साथ जो है चर्चा करेगा, तभी निर्णय ले सकता है। इस समय जो है संगठन मूल रूप से 3 प्रकार के थे: सभा, समिति और विधक। सभा जो निम्न और साधारण लोगों की समिति थी, मतलब संगठन, तो इसकी चर्चा 8 बार है। समिति जो है वो उच्च वर्ग के लोगों की संगठन, तो इसकी चर्चा 9 बार है। विधक जो है महत्वपूर्ण संगठन था, जिसकी चर्चा 122 बार है। और महिलाओं को जो है वह सभा और विधक में जो है वह भाग लेने की अनुमति नहीं थी। सबसे छोटी इकाई जो गांव होती थी, और गांव के मालिक जो है वह ग्रामीण कहलाते थे। और सबसे बड़ी इकाई जो है वह क्या कहलाता था? जन कहलाता था। जन के मालिक को जो है वह राजन कहा जाता था। यहाँ तक समझ में आया? इस वैदिक काल में जो है वह 6 प्रकार की महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई, जिसे जो है षष्ठ दर्शन कहा गया। और षष्ठ दर्शन जो है कौन कौन थे? सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, आपको उत्तर उत्तर मीमांसा और पूर्वी मीमांसा। उत्तर मीमांसा, पूर्वी मीमांसा। सांख्य दर्शन के लेखक जो है कपिल ऋषि है। सांख्य दर्शन के लेखक कौन है? कपिल ऋषि। आपका न्याय दर्शन के लेखक जो है वह गौतम ऋषि। योग दर्शन के लेखक पतंजलि। वैशेषिक दर्शन के लेखक कन्नाद। उत्तर मीमांसा के लेखक बादरायण। और पूर्वी मीमांसा के लेखक जैमिनी। यहाँ तक क्लियर है? फिर वैदिक काल में जो है आपका बुद्ध के, जो महात्मा बुद्ध के अधिकतम उपदेश जो है वो कहाँ से लिए गए हैं? सांख्य दर्शन से। हमने आपको पहले बताया गाय के लिए जो युद्ध होता है उसे गविष्टि कहा जाता है, और हल से जो जमीन या खेत जुताई होती थी, और जुताई का जो निशान उसे हम सीता कहते थे। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम वैदिक काल हो गया समाप्त। ठीक है, अब जो है आपका स्पीडी में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, चलिए उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और देखते हैं कि हमने जो थ्योरी पढ़ा और जो आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिया हुआ है, उससे हमने ज्यादा पढ़ा या कम पढ़ा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। वैदिक सभ्यता का काल, वैदिक सभ्यता का काल जो है, यानी कि समय अंतराल कब से कब तक था? ठीक, तो वैदिक सभ्यता का जो काल है, वैदिक सभ्यता का जो काल है, ठीक है, वह आपको 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का जो समय होगा वह क्या कहलाएगा? वैदिक काल कहलाएगा। हमने बताया था वैदिक काल का समय कब होगा, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के कब तक? 600 ईसा पूर्व का समय जो होगा वो आपको वैदिक काल कहलाएगा। फिर वैदिक काल को जो है 2 भागों में बांटा गया था। आपको एक था आपको ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, और दूसरा था आपको उत्तर वैदिक काल। दूसरा था उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जो आपको 1500 ईसा पूर्व से लेकर के कब तक? 1000 ईसा पूर्व तक का था। और आपका उत्तर वैदिक काल जो है आपको 1000 ईसा पूर्व से लेकर कब तक था? 600 ईसा पूर्व तक था। ये तक हम लोग पढ़ चुके थे। क्लियर है? ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना की गई थी, और उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की चर्चा की गई थी। हम आगे पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता का निर्माता या संस्थापक कौन थे? तो वैदिक सभ्यता के निर्माता या संस्थापक जो थे वह आर्य थे। कौन थे? आर्य। आर्य जो है ये कहाँ से आए थे? ठीक है, यह आर्य जो है यह आपको आए थे मध्य एशिया से। कहाँ से आएंगे? ये आपको मध्य एशिया से आएंगे। और मध्य एशिया से जो है आपको मैक्स मूलर, जगह का नाम क्या है? मैक्स मूलर। और आकर के यह आएंगे आपको मध्य एशिया से,
और आपका आ करके जो है वह 7 प्रदेशों की भूमि यानी पंजाब और हरियाणा में क्या होंगे, बस जाएंगे और वहां पे जो है वह अपने आप को श्रेष्ठ बताएंगे। क्या बताएंगे? श्रेष्ठ बताएंगे। यानी ये कहाँ से आए थे? ये आपको आए थे मध्य एशिया से। ठीक है, मध्य एशिया से आएंगे मैक्स मुलर से, और साथ ही साथ जो है यह सैंधव प्रदेश में आकर के बस जाएंगे। भारत के सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश जो है वो किसे कहा गया? यानी पंजाब और हरियाणा, यानी 7 भूमियों की, 7 नदियों की भूमि, सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश में आकर के क्या होंगे? बस जाएंगे। आर्यों की जानकारी मिलती है किससे? तो आर्यों की जानकारी जो है वह मिलती है आपको ऋग्वेद से। ठीक है, किससे मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है आपको आर्यों की चर्चा जानकारी। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद के जो आपको 7वें मंडल में, ठीक, किस मंडल में? 7वें मंडल में। हम आगे जब देखेंगे, वेद जब पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कितने मंडल है, क्या है, नहीं है, कितने ऋचाओं की संख्या कितनी है, सब सभी देखेंगे। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो है वह एक दशराज के युद्ध का चर्चा है। किसके चर्चा है? दशराज के युद्ध का चर्चा है। और इस दशराज के युद्ध में जो है वह आर्य और अनार्य के बीच लड़ा गया था, जिसमें जो है वह आर्य की विजय हुई थी। और यह लड़ा गया था आपको रावी नदी के तट पर, जिसे जो है पुरुषनी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, पुरुषनी नदी कहा गया है। और यह दशराज के युद्ध में जो है वह आर्य क्या होंगे? आर्य जो है वह विजय हो जाएंगे और अनार्य जो है वह हार जाएंगे। और आर्य जो जीत जाएंगे, इसलिए इस देश का नाम जो है आर्यावर्त कर देंगे। और आर्यों में सबसे फेमस और बलवान राजा जो है वह भरत थे, इसीलिए इस देश का नाम जो है वह भारत हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऋग वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? ठीक है, आजीवन मतलब कभी भी वह विवाह नहीं करेगी, तो उन महिलाओं को जो है वह क्या कहा जाता था? ठीक है, तो ऋग वैदिक काल में, यानी कि ऋग वैदिक काल यानी कब से कब का समय है? आपको 1500 ईसा पूर्व से लेकर के आपको 1000 ईसा पूर्व का बात हो रहा है। तो इस समय जो आपको जो महिलाएं आजीवन विवाह नहीं करेगी, उन्हें जो है वह अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजू। उन महिलाओं को क्या कहा जाएगा? अमाजू कहा जाएगा। अमाजू किसे कहेंगे? जो महिलाएं जो है आपको 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में जब विवाह नहीं करेगी, उन महिलाओं को क्या कहा जाएगा? अमाजू कहा जाएगा। क्लियर है? अगला देखते हैं, आर्य भारत आए। प्रश्न आ गया, आर्य जो है वह भारत आए थे। ठीक है, ये कब आए थे? तो 1500 ईसा पूर्व से पहले आए। ठीक है, कब आए थे? 1500 ईसा पूर्व, यानी कि बीसी पूर्व, ईसा पूर्व से यानी कि बीसी से पहले आए। ठीक, और ये कहाँ से आए थे? तो ये आपको मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया के मैक्स मुलर से आए थे। और यह आ करके कहाँ बस गए थे? सप्त सैंधव प्रदेश में आके बस गए। कह रहे आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? ठीक है, तो आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? ठीक है, आर्यों का मूल निवास स्थान जो है वो आपको मध्य एशिया में था। क्या था? मध्य एशिया में था। क्लियर है? और आर्य जो आए थे वो बसे थे कहाँ? ठीक, ये आर्य जो है वो बस गए थे कहाँ पे? बस जाएंगे आपको सप्त सैंधव प्रदेश में, जिसे जो है 7 नदियों की भूमि कहा जाता है। सप्त सैंधव प्रदेश में। ठीक है, अगला, आर्यों का जो है मुख्य व्यवसाय क्या होगा? ठीक है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या होगा? यह जो है पशुपालन करेंगे। और पशु में जो है वो किस पशुपालन में किस पशु का जो है पालन करेंगे? गाय का। ठीक, गाय जो है वह आर्यों का जो है वो सबसे फेमस जानवर होंगे। और इन्हें जो है साथ ही साथ गाय के अलावे यानी पशुपालन के अलावे यह क्या करेंगे? कृषि करेंगे। यानी कि आर्यों का जो है मुख्य व्यवसाय क्या होगा? पशुपालन होगा, साथ ही साथ कृषि जो है इनका मुख्य जो है वह व्यवसाय होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला कह रहा है कि आर्यों की भाषा या पेय पदार्थ क्या थी? ठीक है, आर्यों की भाषा जो है और पेय पदार्थ, मतलब जैसे पेय पदार्थ होता है ना, शराब होता है या शरबत होता है, उसे पेय पदार्थ में जो पीने वाले पदार्थ है। तो आर्यों की जो भाषा है यह आपको संस्कृत रहेगी। यह आपको हम पहले ही बताए कि आर्य जो है वो संस्कृत भाषा रहेगी। और यह संस्कृत कहेंगे, आर्य कहेंगे कि हमें संस्कृत आती है, और भगवान यानी गॉड की भाषा जो है वह संस्कृत है। अतः हम भगवान के क्या है? सबसे करीब है। और जिन्हें संस्कृत नहीं आएगा
उसे जो है वह अनार्य कहेगा। इसीलिए आपको दक्षिण भारत और उत्तर भारत में जो है वह आर्यकरण करने का काम किया जाएगा। और दक्षिण भारत में आर्यकरण का काम जो है वह अगस्त ऋषि के द्वारा किया गया, और उत्तर भारत में जो है वह आर्यकरण का काम जो है राजा विदेह के पुरोहित पंडित गौतम राहुगण ने किया था। क्लियर हो गया। यानी पेय आचार, यानी आर्यों की भाषा क्या होगी, आपको संस्कृत होगी, और पेय पदार्थ क्या हो जाएगा, पेय पदार्थ जो था वो आपको सोम रस था। क्या था, सोम रस था। क्लियर है। यानी कि आर्यों के जो पेय पदार्थ थे वह क्या था, सोम रस था। आर्यों के प्रिय पशु और देवता कौन थे, तो आर्यों के जो है प्रिय पशु जो होंगे, प्रिय पशु जो होंगे वह गाय होंगे। ठीक है, कहीं कहीं गाय देता है, कहीं कहीं घोड़ा देता है, तो आप कहीं कहीं गाय भी देगा, कहीं कहीं घोड़ा भी देगा। तारियों का जो है प्रिय पशु कौन होगा, तो गाय और घोड़ा दोनों होगा। ये गाय के लिए क्या करेंगे, गाय के लिए जो है वह युद्ध लड़ा जाता था। ठीक है, और आर्यों का जो है सबसे प्रिय पशु गाय भी देता है और घोड़ा, दोनों याद रखेंगे। देवता जो है वो उनके कौन से हो जाएंगे, तो देवता जो है वह इंद्र है। और इंद्र जो है वह किनके देवता होंगे, तो ये आपका हो जाएगा वर्षा का देवता। ठीक है, साथ ही साथ आपके युद्ध के देवता होंगे, और इसलिए जो है इन्हें क्या कहा जाएगा, पुरंदर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पुरंदर कहा जाएगा। किन्हें, आपको इंद्र भगवान को। और इंद्र भगवान की चर्चा जो है कितनी बार की गई है, इनकी चर्चा 250 बार की गई है, सबसे ज्यादा। कितनी चर्चा की गई है, 250। इसके बाद अग्नि देवता की चर्चा की गई है। सबसे महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र भगवान, वर्षा और युद्ध का देवता कहा गया था। आर्यों का समाज कैसा था, ठीक है, आर्यों का समाज जो है वह प्रीत समाज थी। कैसी समाज थी, प्रीत सतात्मक। प्रीत सतात्मक कहने का मतलब है प्रीत प्रधान या प्रीत सतात्मक। प्रीत प्रधान कहने का अर्थ यह होता है कि पुत्र के पहचान जो है वह पिता के अनुसार, पिता के द्वारा होती है। जैसे हमारा नाम राकेश कुमार है, तो हमारी पहचान हमारे पिताजी से है। लेकिन आपका जो है वो सिंधु सभ्यता जब हम पढ़ा रहे थे, वहां पर हमने बताया था कि सिंधु सभ्यता समाज कैसी थी, वो आपको मात्र सतात्मक समाज थी। मात्र सतात्मक समाज कहने का अर्थ क्या होता है, कि उसमें जो है वह पुत्र की पहचान माता के द्वारा की जाती है। ठीक है, अभी यह प्रश्न संख्या 11 से लेकर 14 तक यह आपको वेदों से प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, ये अभी हम वेद हम पढ़े नहीं है, जो हम अगले क्लास में करेंगे। ऐसे आप देख लीजिए, तो वेद व वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेद की संख्या जो है वह 4 है, और आपको वेदांगों की संख्या जो है वह 6। ठीक है, वेद की संख्या क्या है, 4 है, और वेदांग की संख्या जो है वह 6 है। वेद में कौन कौन से आ जाएंगे, तो वेद आपका आ जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है, और सामवेद। ठीक है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। वेदांग जो है वह टोटल 6 है। वेदांग में कौन कौन आ जाएगा, व्याकरण आ जाएगा, ज्योतिषी आ जाएगा, निरुक्त आ जाएगा, शिक्षा, कल्प और छंद। ये हम डिटेल से अगले क्लास में देखेंगे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद जो है आपको ऋग्वेद है। ठीक है, ये कौन सा है, ऋग्वेद। ठीक, ऋग्वेद के जो है संकलन करता कौन है, तो ऋग्वेद के संकलन, ऋग्वेद जो है ऐसा कहा गया है कि वेद की रचना जो है वह भगवान के द्वारा की गई, इसलिए इसे अपौरुषेय कहा जाता है। और इसके संकलन करता, संकलन किया गया मतलब कलेक्शन किया गया, और संकलन किसने किया है, कृष्ण देवरायन व्यास ने किया है। कृष्ण द्वैपायन या देवायन कहीं लिखता है, वेद व्यास ने किया इसकी संकलन यानी कलेक्शन। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि क्या कहलाते थे, ऋषि जो है वह होत्र कहलाते थे। समझ में नहीं आ रहा है ना, जब हम डिटेल से पढ़ेंगे थ्योरी तब आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या प्रश्न किया, थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज का क्लास हम समाप्त करेंगे। ठीक है, पहले देखने हमने कि वैदिक सभ्यता में काल जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, यह 2 भागों में बटा था, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000, और 1000 से लेकर 600 जो है उत्तर वैदिक काल। अरे वैदिक सभ्यता जो है का निर्माण जो है वो कौन था, आपका आर्य था। यह मध्य एशिया से आए थे, सब चंद्र प्रदेश में आकर बस गए थे। आर्यों की जानकारी हमको ऋग्वेद के से मिलती है, क्योंकि ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशरथ के युद्ध की चर्चा, जिसमें कि जो है आर्य जीत गए थे। ऋग वैदिक काल में जो आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, तो अमाजू कहलाते थे। क्या कहलाते थे, अमाजू कहलाते थे। कह रहे आर्य भारत आए थे 1500 ईसा पूर्व से पहले, और मध्य एशिया से ये लोग आए थे मैक्स मुलर से, और बसे सब चंद्र प्रदेश में। आर्यों का मूल निवास स्थान जो आपको मध्य एशिया था मैक्स मुलर में।
आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो है पशुपालन, और पशुपालन में गाय पालते थे और घोड़ा भी, और कृषि जो है इसका मुख्य व्यवसाय होगा। आर्यों की भाषा जो है वह संस्कृत होगी, पेय पदार्थ जो है वह सोमरस होगा। आर्यों का सबसे प्रिय पशु जो है गाय और घोड़ा दोनों होगा। और इंद्र जो है इसके सबसे फेमस देवता होंगे, जिनकी चर्चा जो है वह 250 बार की गई है। और इंद्र भगवान जो वर्षा और युद्ध के देवता होंगे, इन्हें पुरंदर कहा गया। आर्यों का समाज जो है प्रीत प्रधान थी, यानी कि पुत्र का पहचान पिता के द्वारा होता था। ठीक है, यह प्रश्न जो है आपको वेद से है, जो हम अगले क्लास में डिटेल से करेंगे, तो वहां पर हम आपको फिर समझ में आने लगेगा ये भी। ठीक, तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। फिर हम अगले क्लास में जो हम पढ़ेंगे कि वेद क्या है, वेदांग क्या है, इसके साथ साथ जो है वह आपका उपनिषद क्या है, उपवेद क्या है, ये सभी हम अगले क्लास में करेंगे। उसके बाद जो है वह वैदिक काल जो है वह समाप्त हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम महाजनपद काल हम पढ़ेंगे। क्लियर है? तो तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और उन दोस्तों के साथ खासकर शेयर कीजिए जो रेलवे 2024 एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। धन्यवाद।